नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज वन का जो रिजल्ट है वो कल की डेट में आ चुका है। और आपको ये भी पता है कि इसमें 6 विषय के लिए 148 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और जिसका एग्जाम हो चुका है और कल की डेट में उन सभी का रिजल्ट भी आ चुका है। तो दोस्तों, तो आपके माइंड में चल रहा हुआ हो कि फेज टू का जो रिजल्ट है कब तक आएगा और जिसका रिजल्ट आ चुका है उनका इंटरव्यू कब तक हो सकता है। तो इन्हीं टॉपिक पर ये सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, अभी हम फिलहाल में आपको लेकर आए हैं दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर। और ये न्यूज आई हुई है 20/8/2026, मतलब आज की डेट में ही आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू होने के बाद दिसंबर जनवरी में 2025 की परीक्षा के इंटरव्यू की बारी आएगी। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2024 के इंटरव्यू होने के बाद, मतलब अभी 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे कि बॉटनी है, मैथ्स की डेट आ चुकी है, जूलॉजी की डेट आ चुकी है। इसी के बाद दिसंबर जनवरी में 2025 की परीक्षा के इंटरव्यू की बारी आएगी। मतलब सीधा सा सिंपल सा है कि जब तक 2024 के इंटरव्यू खत्म नहीं होंगे, जब तक 2025 का इंटरव्यू नहीं होंगे। और रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तो कुछ दिनों के बाद रिजेक्शन लिस्ट आएगी और इसके बाद फाइनल इंटरव्यू की डेट आएगी। तो जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 पहले चरण की परीक्षा के रिजल्ट आए, लेकिन इंटरव्यू के लिए लंबी वेटिंग, मतलब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसी के लिए दोस्तों कि आप तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 12 जुलाई को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सभी विषयों के रिजल्ट आ गए हैं। पहले चरण में शामिल हुए इन 6 विषयों के 148 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें 60% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए, मतलब 40% जो स्टूडेंट थे वो शामिल ही नहीं हुए। दरअसल परीक्षा में 5,710 विद्यार्थियों को शामिल होना था, लेकिन 3,426 ही बैठे थे। वहां वहीं 2 अगस्त को हुई दूसरे चरण की परीक्षा के रिजल्ट भी सितंबर में आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपका जो सेकंड फेज, मतलब 2 अगस्त को जो इसका एग्जाम हुआ है, उनका रिजल्ट भी सितंबर के महीने में, मतलब 10 तारीख के बाद धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के या फिर एक ही साथ सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट फेज का रिजल्ट एक ही दिन, मतलब कल की डेट में आ चुका है। इसके बाद हालांकि पहले चरण के ही अभ्यर्थियों को अभी इंटरव्यू के लिए लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि पीएससी को अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के अलग अलग विषयों के इंटरव्यू आयोजित करना है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी सहित कुछ अन्य प्रमुख विषय शामिल है। ये सभी 100 से ज्यादा वाले विषय हैं, मतलब इन विषयों में 100 से ज्यादा वैकेंसी है। इसीलिए इंटरव्यू लंबे चलेंगे। ये सारे इंटरव्यू होने के बाद ही पीएससी 2025 की परीक्षा के इंटरव्यू आयोजित करेगा। तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि पेंडिंग में काफी सारे इंटरव्यू होना है ना, इसी के बीच में एग्जाम भी होना है और इंटरव्यू भी होना है। तो सबसे पहले तो 2024 के जो भी पेंडिंग इंटरव्यू है उनको पीएससी क्लियर करेगी। इसके बाद 2025 का नंबर आएगा तो दिसंबर जनवरी के आसपास आपके फेज वन का जो इंटरव्यू है होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो पदों की तुलना में 3 गुना अभ्यर्थियों का हुआ चयन। ऑलरेडी आप जानते ही है कि पीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स बुक हमें मिली है सभी विषयों के अकॉर्डिंग, कि 3 टाइम कैंडिडेट को कॉल पर बुलाया इंटरव्यू कॉल पर, ठीक है ना। और साथ में जिनके समान रहेंगे, जैसे कि सपोज डेट करो कि किसी में 10 पद है और उसके 10 या 30, 3 गुना कितने हो जाएंगे? 30 कैंडिडेट। लेकिन यदि किसी के समान इक्वल अंक है तो वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो 3 गुना कैंडिडेट को उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहले चरण में शामिल जिन विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें संस्कृत के 34, यौगिक साइंस के 3, लॉ के 17, जियोलॉजी के 10, ज्योग्राफी के
14 तथा फिजियोलॉजी के 10 पद शामिल है। ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में 2 अगस्त की हुई परीक्षा में कुल 5 विषयों में 345 पद है। इसके रिजल्ट सितंबर में आएंगे। इसमें सबसे ज्यादा 88 पद कॉमर्स में है, इंग्लिश में 56, हिंदी में 57, समाज शास्त्र में 71 और पॉलिटिकल साइंस में 73 पद। ठीक है दोस्तों। इसी के बाद यहाँ पर देखें तो अंतिम चरण की परीक्षा अक्टूबर में है। इस परीक्षा के तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 746 पद होंगे। परीक्षा अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। इसमें फिजिक्स 120, तो इकोनॉमिक्स में 72 पद रहेंगे, जबकि कंप्यूटर साइंस में 29, गणित में 107 और जूलॉजी में 119 पद होंगे। बॉटनी में 125, तो केमिस्ट्री में 116 पद है। हिस्ट्री में 58 है। जानकारी के अनुसार इन 3 चरणों के इंटरव्यू की शुरुआत दिसंबर में की जा सकती है। पीएससी अगले साल 31 मई से पहले 2025 की परीक्षा के 1239 पदों की चयन सूची जारी कर देगा। तो ये सारी रणनीति पीएससी की है और धीरे-धीरे इन सभी के इंटरव्यू भी खत्म हो जाएंगे। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू कॉल हुआ है, उनको मेहरा क्लासेस की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अब आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना है और तैयारी आपको 100 नंबर के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है 100 नंबर का रहेगा। जिनके ज्यादा रिटर्न में अच्छे नंबर है वो सिलेक्शन होने के चांसेस उनके ज्यादा रहेंगे। बाकी इंटरव्यू अपने हाथों में है। जितना अच्छे से आप उसका परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे तरीके से उसको फेस करेंगे, उतने ही ज्यादा नंबर आप अचीव करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ गए होंगे और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस पर भी जुड़ जाइए ताकि जो भी लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट आए, यूट्यूब पर पे तो हम डालते ही डालते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पर आप तक पहुंच नहीं पाती है, स्किप कर देते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।